अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक हमारा न्यू टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि स्ट्रक्चर क्या है और एटम्स क्या है और एटम का स्ट्रक्चर ये क्या मुराद है इससे। तो एटम क्या चीज़ है, एटम्स का क्या मतलब है। एटम बेसिकली लफ्ज़ निकला है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एटमॉस। एटम्स जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एटमॉस। एटमॉस का मतलब है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब होता है जो मज़ीद तकसीम ना हो सके, उसको हम कहते हैं इंडिविजिबल। मतलब जो तकसीम होने के काबिल ना हो हम उसको कहते हैं इंडिविजिबल। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि जितना भी हमारे पास मैटर है हमारे इर्द गिर्द वो सब जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। मज़ीद जो इसका मतलब ये था कि वो मज़ीद तकसीम होने के काबिल नहीं था। लेकिन इसके बाद और साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, जैसा कि रदरफोर्ड था, विलियमसन था और जे थॉमसन था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और इन्होंने क्या कहा था कि एटम जो है वो मज़ीद जो है तकसीम हो सकता है और ये मज़ीद जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हैं। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। उन्होंने कहा था कि एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल पर मुश्तमिल है, इलेक्ट्रॉन्स पर, प्रोटॉन्स पर और न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल है। ये तकरीबन इन्होंने जॉन डाल्टन ने तकरीबन 19वीं सेंचुरी में अपना काम स्टार्ट किया था। उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल पर मुश्तमिल है। उसने कहा कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है वो सब जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल पर मुश्तमिल है। लेकिन उसके बाद तकरीबन 19वीं सेंचुरी के एंड में जोहर और बोहर ने, इसके अलावा विलियम क्रूक्स और रदरफोर्ड, उन्होंने कहा था कि एटम जो है मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल पर मुश्तमिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। इसके अलावा उन्होंने एक प्लम पडिंग थ्योरी भी पेश की थी। उस थ्योरी का नाम है प्लम पडिंग। उस थ्योरी का नाम है प्लम पडिंग। उसने कहा था कि हमारे पास फ़र्ज करें एक न्यूक्लियस है, उसके क्या हैं, ये शेल हैं। उसने कहा था इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्टक हुए हैं इस तरह। मतलब प्लम पडिंग में इलेक्ट्रॉन जो हैं ये चिपके हुए हैं, स्टक नुमा हैं। जे थॉमसन ने कहा था, ये उसकी प्लम पडिंग थ्योरी थी छोटी सी। लेकिन इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था एटम्स के बारे में कि एटम क्या चीज़ है, एटम्स लफ्ज़ निकला कहाँ से है और उसका क्या मतलब है। आप लिख सकते हैं कि छोटे से छोटा ज़रा जो मज़ीद तकसीम होने के काबिल ना हो वो एटम कहलाता है। ये इसकी वैसे ओल्ड डेफिनेशन है, जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके मुताबिक हम एटम को मज़ीद तकसीम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मेन जो टॉपिक है वो है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी है और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स भी है। तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है सर विलियम क्रूक्स। इसने तकरीबन 1879 में अपना काम जो है वो स्टार्ट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, एक तजर्बा किया था। क्या क्या उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें से उसने कैथोड, उसने उसमें से करंट को पास किया एक डिस्चार्ज ट्यूब में से, जिसके अंदर कम प्रेशर गैस थी। फिर उसने क्या देखा, उसने ये एक ट्यूब ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब है हमारे पास, जिसका एक हिस्सा जो है वो कैथोड रेज पर मुश्तमिल है, कैथोड पर मुश्तमिल है, और दूसरा जो है वो एनोड पर मुश्तमिल है। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारे पास क्या है, वैक्यूम पंप है। इस वैक्यूम पंप का मतलब होता है कि इसके अंदर जो गैस है उसको मिनिमाइज़ करता है, कम करता है, मतलब उसको मेंटेन करता है।
एक सिरे को यहाँ पर बैटरी लगी हुई है जिसका एक सिरा पॉजिटिव पर मुश्तमिल है और एक जो है वो नेगेटिव पर मुश्तमिल है। उसने इसको जब जोड़ा बैटरी के साथ, हाई वोल्टेज करंट को उसने से इस ट्यूब में से गुजारा, तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि कैथोड में से शाइनी रेज़ जो है वो निकल रही हैं। किसकी जानिब आ रही हैं? एनोड की जानिब। तो आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव से जो है वो शाइनी रेज़ निकल कर किसकी जानिब आ रही हैं? एनोड की जानिब, पॉजिटिव की जानिब आ रही हैं। ये उसका एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट, आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इस एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर भी लिख सकते हैं कि उसने एक जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसके अंदर जो है वो गैस था और एक वैक्यूम पंप भी था। और वैक्यूम पंप का मतलब होता है कि गैस, इसके अंदर जो गैस है उसको मिनिमाइज़ करता है, उसको कंट्रोल करता है। और इसको बैटरी के साथ उसने कनेक्ट था जिसका एक सिरा कैथोड पर मुश्तमिल था और दूसरा एनोड पर मुश्तमिल था। और जैसे उसने करंट को यहाँ से पास करवाया तो शाइनी रेज़ जो हैं, यहाँ से शाइनी रेज़ निकल रही हैं। शाइनी रेज़ निकल कर कैथोड में से एनोड की जानिब आ रही हैं। तो इस कैथोड में से जो रेज़ निकल रही हैं उसने उसको कैथोड रेज़ का नाम दिया। उसने कहा ये कौन सी रेज़ हैं? कैथोड रेज़ हैं। उसने इसको कैथोड रेज़ का नाम दिया कि कैथोड रेज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन में से कैसे निकलती हैं। तो उसने कैथोड रेज़ को यहाँ पर डिस्कवर किया अपने एक्सपेरिमेंट में। तो इसके लास्ट में हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टीज़ ही कैथोड रेज़ की। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि दीज रेज़ ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कि ये जो रेज़ हैं ये बिल्कुल सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। स्ट्रेट लाइन में जो है ये रेज़ जो हैं वो ट्रेवल करती हैं, सफ़र करती हैं। किसके? परपेंडिकुलर टू कैथोड रेज़। परपेंडिकुलर कैसा होता है? फ़र्ज़ कर लें हमारे पास गैस ऐसे निकल रही थी ना कैथोड से एनोड की जानिब, तो ये परपेंडिकुलर ये ऐसे हो गया, मतलब ये ऐसे, ये क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास 90 का एंगल भी बन रहा है। ये परपेंडिकुलर 90 का एंगल, ये जो है परपेंडिकुलर जो है वो कैथोड रेज़ के स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सफ़र करती हैं। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टीज़ है, कहता है दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो। ये जो है साया बनाती हैं, शार्प शेडो, साया बनाती हैं। कहाँ पर? कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी जिस्म को इनके सामने, इन कैथोड रेज़ के सामने रख दिया जाए, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास एक ट्यूब है, उस ट्यूब में से ये जो रेज़ निकल रही हैं, अगर उनके सामने कोई सायादार ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है ओपेक ऑब्जेक्ट, कोई मतलब ये ऐसी ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार से हम ना देख सकें, अगर इसको ऑब्जेक्ट को उनके अंदर रख दिया जाए रेज़ के सामने, तो उनका जो है वो साया बना देती हैं। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ है। थर्ड नंबर पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये है, कहता है दे आर डिफ्लेक्ट, ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं दोबारा वापस। डिफ्लेक्ट मतलब मुड़ जाना। डिफ्लेक्ट हो जाती हैं किसकी जानिब? टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट की जानिब जो है ये डिफ्लेक्ट करती हैं। तो उसके बाद नंबर 4 पे है, कहता है 4 इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, दे रेज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज़ कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। कब, किस वक्त? कहता है ऑफ द बॉडी, जिस्म के अंदर। क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि जिस जिस्म से ये गुज़रती हैं, ऑन द फॉल, जिस जिस्म से ये गुज़रती हैं, जाती हैं, उनका टेम्परेचर जो है, उस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5 नंबर पे है, कहता है जे थॉमसन ने इसका चार्ज ओवर मास रेशो जो है वो भी इसने मालूम किया। ई ओवर एम, जिसको हम ई और एम से, ये हमारे पास के ई क्या है? चार्ज है, और एम क्या है? ये मास है। जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट में इसका चार्ज ओवर मास रेशो भी उसने मालूम किया था, डिस्कवर किया था। नेक्स्ट 6 नंबर पे हमारे पास कहता है लाइट इज़ प्रोड्यूस, लाइट जो है वो भी पैदा होती है। क्यों? व्हेन दीज रेज हिट ऑन द वॉल्स, कहता है लाइट भी उस वक़्त पैदा होती है जब रेज जो हैं, फ़र्ज़ करें ये है हमारे पास ट्यूब, यहाँ से रेज निकल रही हैं, यहाँ पर कोई हमारे पास क्या है? ये एक जिस्म है, इसमें से ये जब टकराती हैं, टकराने के बाद फिर लाइट जो है वो भी पैदा होती है।
ये जिस्म से किसी भी एक जिस्म से टकराई है, फिर लाइट क्या हुई है हमारे पास, लाइट भी पैदा होती है किसी भी जिस्म से जब ये टकराती हैं। जब ये किसी जिस्म से गुजरती हैं तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ा देती हैं, ये भी एक प्रॉपर्टीज़ खसूसियात है इससे पहले। और उसके बाद ये जब जिस्म से टकराती हैं तो लाइट भी क्या करती हैं, प्रोड्यूस, लाइट भी पैदा होती है। नंबर 7 पे है, कहता है कि सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड। तकरीबन कहता है एक ही तरह की जो रेज़ हैं वो इमिट होती हैं, खारिज होती हैं, इसमें से निकलती हैं। ये था हमारा टॉपिक कैथोड रेज़ का। उसने कैसे जो है वो करंट उसको पास किया, उसकी एक्सप्लेनेशन आप इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहले आप उसकी डायग्राम बनाएं, फिर डायग्राम लिख के आप उसकी एक्सप्लेनेशन करें। एक्सप्लेनेशन करने के बाद फिर आप उसके ये प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एक आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट और न्यू वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।